राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, जय गंगा मैया। और आज हम स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो आपको सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस नए व्लॉग में। और हम सभी हरिद्वार के लिए चल दिए हैं गंगा मैया के दर्शन के लिए। और यहाँ रास्ते में एक गांव जिसका नाम था शायद हिम्मतपुर, उसमें जब सबको भूख लगी तो सब भोजन के लिए रुक गए। देखिएगा सब किस प्रकार से भोजन कर रहे हैं। और हम चल रहे हैं गंगा मैया के, देख ले गंगा मैया के दर्शन कीजिएगा। अब हरिद्वार में पहुंच गए हैं, हमने प्रवेश कर लिया। और सबसे पहले मैं दर्शन हुए देवों के देव महादेव जी के। एक बहुत ही विशाल महादेव जी की प्रतिमा है जिसके हमें दर्शन हुए हैं। और आप भी दर्शन कीजिए। और गंगा मैया की तो बात ही क्या कि भगवान शिव ने। और फिर दोस्तों बीच में हम आ गए हैं, हमें फिर एक जगह रुकना पड़ा क्योंकि बच्चों का साथ था तो थोड़ा सा बच्चों को कुछ ना कुछ बार बार चाहिए होता है। तो इसलिए देखिए हमारा हनु। और यहाँ हमने मस्ती भी की, बहुत हरियाली देखकर, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, बारिश का मौसम, हल्की हल्की ठंडी हवाएं, घटा गर्मी से राहत मिल गई थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना मस्ती की जाए, एक रील बनाई जाए। और हमने आवाज़ म्यूट कर दी थी क्योंकि कॉपीराइट इश्यू हो जाता है। तो यहाँ हमने आवाज़ म्यूट की हुई है। और देखिएगा यहाँ मैं हूँ, मेरी बिटिया है और दी हैं, जिया जी हैं, तो बहुत सभी परिवार हैं, बच्चे हैं। तो देखिएगा आप किस तरीके से इतनी खूबसूरत मौसम, इतनी हरियाली घर के अंदर कहाँ मिलती है भला। तो मैंने रील बनाई थी, पंछी बनूं उड़ती फिरूं। और ये पीछे से मेरे बालों में लगा दिया है हमारे जिया जी ने, हमारे समधी जी ने बढ़कर एक सरसों का पौधा जिसे मेरी बिटिया ने उठा लिया है। और देखिएगा सच में इतनी अच्छी हरियाली, इतना अच्छा मौसम कम मिलता है। बड़ी मुश्किल से घर से निकला जाता है और घर के अंदर तो चार दीवार में ही रहते हैं। खैर पर ये प्रकृति का जो ये सौंदर्य है, ये हरी भरी वसुंधरा। एक गीत भी है ना कि वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है, जिसने हरी भरी वसुंधरा बने। हम पहुंच गए हैं हरिद्वार में। और ये देखिएगा बच्चे कहने लगे कि हमें आइसक्रीम खानी है, तो मैंने भी बच्चों के साथ बच्चा बन के आइसक्रीम खानी शुरू कर दी है। और ये देखिएगा गंगा मैया जी के घाट पर हम पहुंच गए हैं। तो गंगा मैया के दर्शन आप भी कर लीजिए। जय जय गंगे मैया। ये हमारे समधी जी खड़े हैं और ये बिटिया खड़ी है, हम सब बैठ गए हैं अब गंगा जी के घाट पर स्नान की तैयारी के लिए। और सबसे पहला स्नान जो है वो हमने हमारे लड्डू गोपाल जी को की कराया। देखिएगा आप, बिटिया जा रही है लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने। और आप सब भी गंगा मैया के दर्शन, ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी, नन्हे से लड्डू गोपाल जी को बिटिया मेरी दर्शन स्नान करा रही है। और आप भी देखिएगा बहुत सुंदर, इतना पानी का बहाव था और इतना ठंडा पानी। ये देखिए हमारे दूसरे लड्डू गोपाल जी, कितना प्यारा लग रहा है एकदम गंगा मैया का, कि इनके चरणों का गंगा मैया को भी स्पर्श मिल रहा है। और ठाकुर जी को देखे कैसे डुबकी लगवा रही है बिटिया रानी, हर हर गंगे हर हर गंगे। और ठाकुर जी को खूब नहला दिया पूरी तरह से। अरे वो तो अंतर्यामी है, वो तो हमें ही नहलाते हैं, पूरे संसार को वही नहलाते हैं। और ये गंगा मैया तो हमारे भगवान शिव की जटाओं से भगवान शंकर जी ने अपनी जटा खोली थी, तब गंगा मैया का यहाँ प्रवेश होता। और ये देखिए दीदी कान्हा जी को नहलाने के बाद पोशाक पहना रही हैं। ये देखिए कान्हा जी को, बिल्कुल एक प्यारे नन्हे से बच्चे। कान्हा जी का ये रूप जो होता है ना, ये बाल रूप बड़ा ही मनमोहक रूप होता है, बड़ा ही सुंदर, बहुत प्यारा ये कान्हा जी का स्वरूप होता है, उनकी छवि होती है। देखिएगा कितनी प्यार से दीदी ठाकुर जी को कपड़े पहना रही है लड्डू गोपाल जी को। सच में लड्डू गोपाल जी की सेवा में जो सुख मिलता है ना, वो उसका वर्णन नहीं कर सकते हम शब्दों में। एक असीम सुख की प्राप्ति होती है, मन को एक अजीब सा सुकून मिलता है, एक अजीब सी शांति मिलती है। देखिए रेड कलर की पोशाक में कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी। देखिए अब इनको माला पहना दी है। और माला पहनाने के बाद इनको देखिए कितनी मालाएं पहनाएंगी आप मेरी नन्ही सी लड्डू गोपाल जी को। अब देखिएगा अब पहनाई जा रही है ठाकुर जी को कंगन, कड़े उनके हाथों में, प्यारे से सुंदर कड़े हैं।
मोतियों के। और वो ठाकुर जी के एक हाथ में तो पहना दिए हैं, अब देखिएगा आप दूसरे हाथ में भी ढूंढ रही हैं। ये मिल गए, दूसरे हाथ में भी पहना रहे। कितने खूबसूरत आसमानी कलर के और गोल्डन कलर के कड़े हैं ठाकुर जी, और इनकी पोशाक कितनी जगमग कर रही है ना। हाँ, तो अभी तलाश कर रही हैं, ठाकुर जी का सामान अलग से रखा था, कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाता है, तो इसलिए कोई बात नहीं। अब उनके घुंघराले बाल, काली काली घुंघराली लटें ठाकुर जी को पहना दी गई हैं। और अभी देखिए सुंदर सा प्यारा सा मुकुट उनके शीश पर सजा दिया गया है। अब देखिएगा, अब हमारे ठाकुर जी पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं और बाकी सब स्नान कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बीच में मैंने वो कर दिया है। अभी देखिएगा उनकी मुरलियाँ भी उन्हें दे दी है, प्यारी सी बांसुरी जिससे वो बहुत प्यार करते हैं। देखिए हो गए हैं ना सज धज के मेरे बाके बिहारी लाल तैयार, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करने सिंगार, नजरे तो है लगे। अब ठाकुर जी के चंदन का टीका लगा रहे हैं। अब देखिएगा चंदन का टीका उनके माथे पर सुशोभित हो रहा है। ये छोटे लड्डू गोपाल जी के चंदन का टीका लगा। अब ये दूसरे वाले हमारे लड्डू गोपाल जी जो हैं, अब उनको तैयार कर रहे हैं। हमारे 4-5 लड्डू गोपाल जी थे, ठाकुर जी 2 दीदी के थे और 3 हमारे। अभी देखिए भी पहना रही हूँ इनको पोशाक। छोटे से हैं, नन्हे से हैं, बहुत प्यारे से, बहुत सहजता से संभाल के इनको तैयार किया जाता है। बड़ी संभालने के साथ, जिस प्रकार से एक छोटे बच्चे को हम बड़े ध्यान से, बड़ी सतर्कता से उसे संभालते हैं, उसे कपड़े पहनाते हैं, नहलाने धुलाते हैं, बस ठीक वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी नहलाना, उनको कपड़े पहनाने, उनका पूरा श्रृंगार करना, तो यही रहता है। अब देखिएगा हमारे दूसरे लड्डू गोपाल जी भी तैयार हो गए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। इनकी भी पोशाक रेड कलर की है और इनको माला पहना दी है। और अब ये देखिएगा इनके सर पर घुंघराले प्यारे काले काले बाल और इनका मुकुट, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, लागी दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लागी दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। देखिए कान्हा जी को मुरलिया दे दी है, मुरली के बिना तो भाई वो रह ही नहीं पाते। मेरी मुरलिया मोहे अति प्रिय, सुन प्रिय राधा, जैसी प्रिय मोहे मुरलिया आए उससे प्रिय तुम राधा। और राधा जी कभी कभी कहते थे कि हे कान्हा ये बांसुरिया तेरी, हे कान्हा ये बांसुरिया तेरी मुझको तो लगती है सौतन सी मेरी, हे कान्हा ये बांसुरिया तेरी मुझको तो लगती है सौतन सी मेरी, और अधरों से तेरे ये लग जाती, अधरों से तेरे ये लग जाती, भला कौन जन्म की बैरन मोरी, कान्हा कान्हा ये बांसुरिया मोरी। और देखिएगा अब हम सब ने स्नान कर लिया, ये दीदी मेरे साथ हैं और हम चल दिए हैं अब वहाँ से। तो अभी भाई सब लोगों को भूख भी लगी थी, तो पेट पूजा भी करनी थी। गंगा मैया की पूजा के बाद हम लोगों को पेट पूजा भी करनी थी, तो इसीलिए बस अब हम सब लोग चले हैं यहाँ से गंगा मैया के घाट से। तो देखते हैं चलते चलते कहाँ चलते हैं। यहाँ आकर एक पुजारी जी बैठे हुए थे, तो दीदी ने बोला कि तिलक लगवाना है, तो सबने तिलक लगवाया, दीदी ने लगवाया और हनु ने लगवाया। पुजारी जी ने बहुत कितनी बार हनु से उसका नाम पूछा, पर शैतान इतना है कि उसने अपना नाम नहीं बताया। हनु ने पुजारी जी को लाख कहने के बाद भी अपना नाम नहीं बताया, इतना शैतान। ये देखिए हनु इतना शैतान है, मतलब पुजारी जी ने उसे कई बार कहा कि बेटा अपना नाम बताओ, नहीं मैं नाम नहीं बताऊंगा। पुजारी जी ने बोला कि प्रसाद नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं नाम नहीं बताऊंगा। अपने दादी बाबा के कहे से भी हनु ने अपना नाम पुजारी जी को नहीं बताया। और ये देखिए अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को कहाँ रखूँ, तो इसलिए फिर मैंने
पुजारी जी के बराबर में ही अपने ठाकुर जी को बैठा दिया है और हाथ धोकर प्रसाद चरणामृत लेकर अब फिर पंडित जी ने, पुजारी जी ने हमारे हाथ धुलवाए और फिर मैंने भी देखिएगा पुजारी जी से तिलक लगवाया है और हानू फिर आ गया है मेरे पास। और पुजारी जी ने मुझे बोला कि थोड़ा सिंदूर हाथ में लेके अपनी मांग में खुद लगा लीजिए, तो मैंने वो सिंदूर अपनी मांग में लगाया है। गंगा मैया की कृपा बस हमेशा बनी रहे। वो गाना है ना, गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिन कहानी रहे। और देखिए शिवलिंग भगवान भोलेनाथ जी, और फिर पुजारी जी ने हमारे लड्डू गोपाल जी को पुष्प अर्पित किए। तो बहुत मतलब लड्डू गोपाल जी का साथ ऐसा लगता है जैसे हमें कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं है और हमारे साथ भगवान हैं, तो इसलिए हम बड़े ही बेफिक्र चलते हैं। और अभी देखिए गंगा मैया के दर्शन तो बार बार बस करने का ही मन करता है कि बस गंगा मैया के दर्शन करते रहें। और बस अभी सब लोग बैठे हैं, सबको बहुत तेज भूख लगी है और सभी बैठे हैं। अभी बिटिया बाहर गई है दामाद जी के साथ, तो इसलिए सब बैठे हैं उनकी प्रतीक्षा में कि वो आए जल्दी से भोजन लगाएं। और देखिए गंगा मैया को मैंने भी एक रील बनाई थी, यहाँ गंगा मैया धीरे बहो रे गंगा धीरे बह रे। और ये देखिए अब मैं कढ़ी चावल सुबह सुबह उठ के 4 बजे मैंने कढ़ी चावल बनाए थे, क्योंकि बाहर जाकर खाना जो मतलब खाने का स्वाद जो इतना अच्छा लगता है, वो भोजन क्या वो प्रसाद हो जाता है भगवान जी का। तो कढ़ी चावल का भोग पहले ठाकुर जी को लगाया, लड्डू गोपाल जी को लगाया और उसके बाद सभी ने धीरे धीरे बारी बारी। और ये देखिए बीच में मेरी मेरी दृष्टि पड़ी गंगा मैया के बीच में बिल्कुल ये शिवलिंग, तो मैं इस शिवलिंग को कैमरे में कैद करे बगैर नहीं रह सकी, क्योंकि एक बड़ा ही मन भावन दृश्य था। गंगा मैया के बिल्कुल बीचों बीच में शिवलिंग है। तो अब यहाँ हम लोग देखिएगा बाहर आ गए हैं और अब तैयारी है मनसा देवी माता के दर्शनों के लिए जाने की। अब हम चल दिए हैं वहाँ पे और हमारे ये देखिएगा लड्डू गोपाल जी छोटे छोटे से हमारे ठाकुर जी का नज़र, हम सब बैठकर गाड़ी में अब चल दिए हैं। तो अब देखते हैं माता रानी के किस प्रकार, ये मेरी बिटिया है और देखिएगा अब हम रिक्शा में बैठे तो पता है हनु को ये रिक्शा अजीब सी लगी। हनु कैसे बैठा तो कह रहा है कि मैं साइकिल पे बैठा हूँ तो हमने बोला कि नहीं हनु ये साइकिल नहीं है, ये रिक्शा है। तो देखिएगा हम चल रहे हैं, बहुत अलग ही रिक्शा थी ये। और अब धीरे धीरे कि पौड़ी पौड़ी चलता जा जय माता की करते। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर दुकानें लगी थी, स्टॉल लगे थे। और देखिए नारी शक्ति यहाँ कितनी आत्मनिर्भर है। यहाँ की जितनी भी दुकानें लगी हैं सबको नारी शक्ति ही चला रही है। अधिकतर पुरुष भी हैं, लेकिन नारी शक्ति का ये रूप मुझे बहुत मन को भा गया कि महिलाएं कहीं भी कमज़ोर नहीं, कहीं भी पीछे नहीं है वो। और बार बार बच्चे रुक जाते थे कि कुछ ना कुछ देखने के लिए, लेकिन हमने शॉपिंग अभी नहीं की क्योंकि समय बहुत हो गया था और मौसम भी बहुत ख़राब था, काले काले बादल घिर आए थे और ठंडी हवाएं चली। और यहाँ हमारी दृष्टि पड़ी इस पर जो बहुत अच्छी बात लिखी थी, उसे देखते ही एकदम मन भावुक हो गया कि ये दुनिया बहुत सुंदर है, ये दुनिया बहुत सुंदर है, इसे आप देख सकते हैं किंतु मैं नहीं। और ये देखकर मन में एक भाव से उमड़ आए, तो सोचा कि ईश्वर ने जिस काबिल बनाया कुछ तो किया जाए। और इतनी सुंदर वो बजा रहे थे वीणा। और हम चल दिए हैं, देखिए धीरे धीरे बाजार से निकल रहे हैं, मार्केट से। और सुंदर सुंदर बच्चों के कपड़े और मतलब सुंदर सुंदर स्टॉल लगे थे। और ये सभी स्टॉल यहाँ पे बच्चों का मन मोह रहे थे, हमारा भी। और ये देखिए ठाकुर जी कितने सुंदर सुंदर सिंहासन, लड्डू गोपाल जी की, माता की चौकी। और हम चल रहे हैं बस धीरे धीरे मार्केट को देखते हैं। यहाँ ये सॉल लगे हैं और ये छोटे छोटे सामान हैं। कुछ सामान हमने ख़रीदे, हमने ठाकुर जी की पोशाकें खरीदी थी, गणेश भगवान जी की और महालक्ष्मी माता की। और ये आ गई है दीपा, मेरी विजय की सहेली, पूरे 10 साल बाद मिले हैं, बिल्कुल बेटी की तरह ही है, बहुत स्नेह करते हैं। इसकी ससुराल यहीं है हरिद्वार में, तो सोचा कि क्यों ना उससे मिलकर चलिए, मेरी बिटिया है उसकी फ्रेंड है। तो हम सब यहाँ से चल दिए हैं। अब हम माता मनसा देवी के दर्शन नहीं हो पाए, शायद माता रानी अगली बार हमें अच्छे से बुलाए फिर दर्शन कराए। तो
बस क्योंकि मौसम ख़राब था और शाम को वापसी भी आनी थी। अभी देखिए बारिश इतनी हुई कि बच्चों ने बैसाखी ली और वो रेनकोट ओढ़ लिया है। और किट्टू तो इसको ओढ़कर इतनी खुश है, बिल्कुल बंदरिया लग रही है, बिल्कुल खुश है किट्टू, झूम रही है। और ये देखिए सामने हमें एक प्राचीन शिव मंदिर दिखा तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए कि भगवान शिव ने यदि हमें यहाँ को बुलाया है और तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा, इसलिए भगवान जी के दर्शन करने के लिए हम गए यहाँ पर। और हमने दर्शन किए। रहनु देखिए कितना शैतान, यहाँ छोटे से झूले में 2 लड्डू गोपाल जी बैठे हुए थे। और देखिएगा अहनु भी हमारा ठाकुर जी के चरण स्पर्श कर रहा है। और सब भोलेनाथ जी का मंदिर, बड़ा ही सुकून मिलता है मंदिर में। जितने भी प्राचीन मंदिर तो नए हैं पुराने, लेकिन जो प्राचीन मंदिर हैं उनमें एक अलग ही हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का। तो फिर मित्रों हम आ गए हैं यहाँ, हम सब ने